नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर कर एक और नए वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द वन एंड ओनली इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ हिस्ट्री, लाइक मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अगर आप 1% ऑफ अपना दिमाग इस वीडियो को दे रहे हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो टॉप कर सकते हो टेस्ट में, अगर आपको दिया जाए तो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि अगर आप दोस्तों को शेयर भी करोगे तो उन वो भी टॉप मारेंगे। ओके, सो आप शेयर कीजिए, थोड़ा काइंड बनिए, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जहांगीर के बारे में। जहांगीर हमने भाजपा पार्टी में पढ़ा है, इसका नाम जहांगीर, सॉरी जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। ओके, ठीक है। सो भाजपा पार्टी में ही वॉज द पर्सन, जे फॉर जहांगीर। सो भाजपा पार्टी में हम लोग ने पढ़ा कि जे फॉर जहांगीर के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो जहांगीर का दूसरा, जहांगीर उसने अपने आप को नाम दिया था, वैसे उसका रियल नेम था सलीम। सलीम वॉज हिज रियल नेम। ओके, जहांगीर उसने अपने आप को एक टाइटल दिया, एक नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे वैसे नाम बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जहांगीर एक टर्म है जिसका मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्करर, मतलब वर्ल्ड कॉन्करर। उसका मतलब होता है कि दुनिया का शासक, जो दुनिया पूरी कैप्चर कर ली, जैसे उसे कहते हैं जहांगीर। उसने अपने आप को टाइटल दिया, बट कर नहीं सके, ये दुख की बात है। ओके, नहीं कर सके, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इतना टैक्स उसके, अलेक्जेंडर नहीं थे वो, ठीक है। अलेक्जेंडर भी इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया अखंड है, वो उसे कोई नहीं कैप्चर नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा लेजेंड इंसान और महापुरुष रहते हैं, जो कि इसकी हिफाजत हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। ओके, सो सलीम के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब जो सलीम थी, सलीम था, उसकी बीवी थी, जिसका नाम नूरजहां था। नूरजहां। अब नूरजहान ने जो सलीम है, जहांगीर है, उसकी बहुत ज्यादा सहायता की। किस में? एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसी कारण जब जहांगीर ने कॉइन बनाया, तो एक साइड उसका नाम, एक साइड उसकी इमेज थी, दूसरी साइड उसकी बीवी की इमेज थी, उनकी बेगम की उनकी क्या कहते हैं, इमेज थी, ठीक है। सो ये तो था अबाउट नूरजहां एंड जहांगीर। और एक और फैक्ट बताऊं कि जो नूरजहां थी, उनका मेहरूनी सा नाम था। उनका रियल नेम मेहरूनी सा था। और नूरजहां किसने दिया था नाम? वो था जहांगीर, जिसने अपने आप को टाइटल दिया ना, और उसने अपनी बीवी को भी दे दिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जहांगीर एंड नूरजहां। ओके, सो सुल ए कुल पॉलिसी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुल ए कुल, अब सुल ए कुल किसकी पॉलिसी थी? बेसिकली अगर मैं बोलूं, ये पॉलिसी थी अकबर की। सुल ए कुल में था क्या? बेसिकली सुल ए कुल वो पॉलिसी थी, डाइवर्सिटी पॉलिसी। कैन से डाइवर्स पॉलिसी थी। इसमें ना किसी धर्म जात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ओके, आप देखोगे कि अकबर ने ऑलमोस्ट 50 इयर्स रूल किया था। और अगर हम लोग एक्यूरेटली के हिसाब से एक्यूरेट जाए, तो उसने 49 इयर्स रूल किया था, ठीक है। और क्यों क्यों कर पाया वो? मैं आपसे पूछूं, अगर क्यों कर पाया, तो आपका आंसर क्या होगा? क्यों? तो उसने कभी भी लड़ाई का मौका दिया ही नहीं, उसने कभी भी कंपटीशन किया ही नहीं किसी के साथ में। क्यों? कैसे कैसे कर पाया वो कि लड़ाई नहीं कर पाया? क्योंकि उसने मनसबदार रखे थे, जो कि डाइवर्स कल्चर से, डाइवर्स रिलीजन से थे, डाइवर्स
डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई थी बेसिकली, मैं आपसे कहूँ तो डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर इमोशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया उन पे, जिसकी वजह से लॉयल्टी क्रिएट हुई। लॉयल्टी क्रिएट होने के साथ में एक्सपेंशन तो हुआ ही हो, साथ में किसी के साथ लड़ाई भी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि अकबर ने अपने एक नाइन्थ जेम्स लाइक हाँ एक थे राजपूत, ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई में जब महाराणा प्रताप के साथ उनकी लड़ाई होने वाली थी तो उन्होंने वो नहीं गए थे, एक राजपूत था वो गए थे लड़ाई में और जिसके कारण क्या हुआ तो वो डाइवर्सिटी इन द सेंस उन्होंने अपने एक्सपेंशन में तो किया ही, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में भी यूज किया और साथ ही अपने रिलेशंस में भी। आप देखोगे जहांगीर की जो मदर है, मतलब भाजसा पार्टी, तो अकबर की जो बीवी है वो भी कौन थी, राठौर प्रिंसेस थी, वो भी लाइक राजपूत प्रिंसेस थी। तो रिलेशंस में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, गवर्नेंस में भी डाइवर्सिटी क्रिएट हो रखी थी, जिसके कारण एक्सपेंशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ और जिसकी वजह से उसने ज्यादातर रूल 49 इयर्स मतलब 50 इयर्स के अराउंड रूल किया था अकबर ने। ओके, और यही सेम केस औरंगजेब के साथ भी हुई है। आपने देखा कि जितने भी रूलर है लाइक हम लोग जहांगीर को देख लेते हैं, हुमायूं को देख पाते हैं, उन्होंने 10-15 साल मोस्टली रूल किया था क्योंकि उन्होंने लड़ाई की थी और जिसकी वजह से जिसकी वजह से लाइक डिसइंटीग्रेशन इन द सेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के मैनर में के देखें, जिसके कारण क्या हुआ उनकी आर्मी हिट हो रही थी, स्ट्रांग नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से एक दिन वो टूट गई। ओके, सो ये दिखाता है सुल इक्वल पॉलिसी में हमें बताया जाता है, इस एक बॉक्स में बताया हमें कि यहाँ पर सारे लोग थे, यहाँ पर डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही थी, सारे धर्म के लोग, सारी जात के लोग यहाँ पर एक साथ काम करते थे, ये सुल इक्वल में बताया आपको। द मुगल्स एम्पायर इन 17th century आफ्टर, नाउ 17th सेंचुरी के बाद में जो थे वो उन्हें हम लोग कहते हैं दी लेटर मुगल्स। वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने पहले वाले थे, एक्सेप्ट ऑफ औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब ना बहुत ही लाइक गंदा इंसान तो था ही, बट उसने ज्यादा रूल किया था क्योंकि उसने लाइक कह सकते हो आप मनसबदार तब भी थे, ऐसा नहीं था, डाइवर्सिटी तब भी थी, बट उसने लाइक एक्सपेंशन उसके थ्रू ही किया। और औरंगजेब के टाइम पे मनसबदार ज्यादा हो गए थे, मनसबदार वर ह्यूज अमाउंट, दैट्स व्हाई दैट क्रिएटेड द करप्शन इन द सोसाइटी। करप्शन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। और आप देखोगे औरंगजेब के बाद में जो मुगल्स थे वो ज्यादातर टिक नहीं पाए बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन इश्यूज, एंड दैट क्रिएटेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और वो उन्होंने लाइक हड्डी टूट गई, ओके, उनका डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। और साथ में यूरोपियन वो ट्रेडर्स आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनीज आ गई थी, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स होना ही था, एंड दैट क्रिएटेड द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी। अब हमारा यहाँ पर होता है समाप्त चैप्टर, जो कि है हमारा लाइक मुगल 16th to 17th सेंचुरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये वीडियो में ये चैप्टर का अंत कर दिया है, और इसी के साथ मैं भी अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।